नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं 12। इसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। तो इसमें जो चैप्टर के एंड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, सारे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पीछे दिए हुए हैं, उनको आज यहाँ पर जानेंगे। What you have learned. Some object can be charged by rubbing with other object. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करके क्या है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज उत्पन्न होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हो गए दोनों। और लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे एक तरह से। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को दूसरे से रब करने से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं। व्हेन चार्जेस मूव, जब ये चार्ज मूव होता है, चार्जेस मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है। एन इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप may be used to detect whether a body is charged or not। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी चार्ज है या नहीं है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो जो चार्जेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट से अर्थ में जो ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं हम अर्थिंग। The process of electric charge between cloud and the earth or between different clouds cause lightning। तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है प्रोसेस किसमें, क्लाउड और अर्थ के बीच में या अलग अलग क्लाउड के बीच में, तो उसकी वजह से क्या होती है, लाइटनिंग होती है, बिजली होती है। लाइटनिंग स्ट्राइक, जो बिजली कड़कना एक तरह से, could destroy लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब बिजली कहते हैं बिजली गिर गई तो वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइटनिंग कंडक्ट्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया जाता है बिल्डिंग्स पे, वो क्या करता है, इसको लाइटनिंग की जो इफेक्ट है उससे प्रोटेक्ट करता है। एंड अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या है, एकदम से सडन शेक होना या अर्थ का ट्रेम्बल होना क्या कहलाता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होती है, पृथ्वी की क्रस्ट जो होती है उसमें अंदर डीप इनसाइड डिस्टरबेंस होना क्या कहलाता है, अर्थक्वेक। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक। तो कब भूकंप आएगा, अर्थक्वेक कब आएगा, ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट। कहाँ पर होता है, अर्थ की प्लेट की जो बाउंड्रीज हैं वहां पर होने के इसकी प्रवृत्ति होती है। द बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन। अब ये जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट, ये क्या कहलाती हैं, फॉल्ट जोन कहलाती हैं। द डिस्ट्रक्शन एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। कितना नुकसान पहुंचाएगा ये हम रिएक्टर स्केल से नापते हैं। द अर्थक्वेक मेजरिंग 7 और मोर ऑन रिएक्टर स्केल कैन कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यदि 7 या 7 से ज़्यादा रिएक्टर स्केल का भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो वो सीवियर डैमेज करता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक। तो हमें आवश्यक जो सावधानियां वो बरतनी चाहिए अर्थक्वेक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू।